दोस्तों, मैं नीरज सर आपका स्वागत करता हूं इस डी विद नीरज सर में। दोस्तों, आज जो चैप्टर होगा आप लोग देख लीजिए, महासागरीय जलधाराएं, जो हर परीक्षा में, हर एग्जाम में बिल्कुल आना पक्का है और अभी तक आई भी है। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे महासागरीय जलधाराएं। ठीक, ये होती कैसी हैं, ये क्या होती हैं और कहां कहां ये पाई जाती हैं और कैसे ये अपना जो है कार्य प्रभावी करती हैं, इनसे नुकसान भी क्या क्या है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट फोन करके कहे हैं सर महासागरीय जलधाराओं के विषय में आप कुछ बता दीजिए। ठीक, याद नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और आगे भी जो है काफी मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इससे पता चलता है कि हाँ आप लोगों को समझ में बराबर आ रहा है। तो दोस्तों, आज हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो स्टार्ट करेंगे महासागरीय जलधाराएं। तो ये जो मैप बना है, आप अपने मैप, आपके पास जो मैप है उसको खोल लीजिए और देखते जाना। ठीक है, ये बिल्कुल मैं सही नहीं बनाया हूं, एक खाका बनाया मैप, आप अपने मैप को देखिएगा जो आपका बहुत अच्छा मैप है। ठीक, तो सबसे पहले यूरोप और एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। ठीक, तो ये जो रेखा है, ये रेखा है 0 डिग्री इक्वेटर, विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, जिसे हम 0 डिग्री इक्वेटर रेखा बोलते हैं। आपको पता होगा, सारे लोग जो है इससे परिचित हो गए। ठीक है, अब 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री मकर और 23.5 डिग्री कर्क। बात समझना, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। 23.5 डिग्री मकर, 23.5 डिग्री कर्क, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और जो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। ठीक, आइए हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये महासागरीय जलधाराओं में जलधारा ये होती क्या है जलधारा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी नदियां जो है एक ही दिशा में टेढ़ी मेढ़ी जो है बहती चली जाती हैं। इसी प्रकार जो समुद्र, जो महासागर होते हैं, महासागर में भी जो है कुछ ऐसी धाराएं होती हैं जो अपनी दिशा में चलती हैं। ठीक, जो अपनी दिशा में जो है चलती हैं। अब महासागर में अपनी दिशा में धारा चलती हैं, ऐसा क्यों? देखो, बहुत सारी जो जलधाराएं हैं वो महासागर में जो है अपने दिशा में चलती रहती हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहां पे चलती है वहां का जो है पानी का घनत्व, उसका तापमान, ठीक है, उसका तापमान, पानी का घनत्व, वहां वर्षा कैसी हो रही है, इस पर जो है बहुत निर्भर करता है। तो इस प्रकार जो जलधाराएं चलती हैं वो 2 प्रकार की जलधाराएं होती हैं, एक गर्म जलधारा और दूसरी ठंडी जलधारा। एक गर्म जलधारा और दूसरी ठंडी जलधारा। इन्हीं गर्म और ठंडी जलधाराओं को आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है अपना कार्य करती हैं और आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे जो सरल सिंपल भाषा में आपको बता दूं, बिल्कुल आप बिल्कुल देखिएगा, ये विषुवत रेखा है, यहाँ साल भर गर्मी होती है, हर समय जो है टेम्परेचर हाई रहता है, गर्मी रहती है पक्का, इतना तो पता होगा कि विषुवत रेखा एक गर्म क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है गर्मी रहती है। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, देखिए, ये विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र गर्म होगा, ये विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र जो है पूरा गर्म होगा। ठीक, तो जो समझ लो ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा से जो ऐसी जलधाराएं चलेंगी, जो विषुवत रेखा से जो जलधाराएं चलेंगी वो होंगी गर्म। ठीक, जो विषुवत रेखा से जलधारा चलेंगी वो होंगी गर्म, और जो है विषुवत रेखा के दक्षिणी चलेंगी वो भी होंगी गर्म। चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, विषुवत रेखा से जो जलधाराएं चलेंगी, चाहे वो उत्तर में चले चाहे वो दक्षिण में चले, वो होंगी गर्म। पूरी विषुवत रेखा की बात कर रहा हूं, यहां से भी जो इधर को चलेंगी, जिनका एरो ऐसे हो तो समझ लेना ये विषुवत रेखा से निकल रही है, ऐसे जिनका एरो हो तो समझ लेना ये विषुवत रेखा से ही जो है जलधाराएं निकल रही हैं। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है, वो क्या है, मैं देखो, वो ये है कि जो जलधारा जिसको मैंने ब्लू कलर में दिखाया है, ये देखो ब्लू कलर में दिखाया है मैंने। ठीक, जो ब्लू कलर में दिखाया है वो है ठंडी जलधारा है। ठीक है,
इसमें लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं। देखो जो मैंने नीले कलर से दिखाया है वो है ठंडी जलधारा है, और जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, रेड कलर से, ठीक, रेड लाल कलर से जो दिखाया है वो है गर्म जलधारा है। इतना समझ गए। और दूसरी बात देखो, ये विषुवत रेखा से जो भी जलधाराएं जाएंगी जिनका एरो ऊपर होगा वो गर्म होगा, चाहे वो उत्तर में जाए चाहे वो दक्षिण में जाए वो गर्म होंगी। क्यों गर्म होगी? क्योंकि विषुवत रेखा जो है बहुत गर्म क्षेत्र है और इससे जो भी जलधाराएं निकलेंगी वो गर्म होंगी, पक्का श्योर। एक दो पॉइंट है उनको बाद में बताऊंगा, ठीक, इतनी बात समझे। अच्छा, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। यहाँ बर्फ रहती है, पक्का बर्फ रहती है, बहुत जाड़ा होता है, सबको पता है, तो बेसिक चीजें हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, अब जब जहां तक बर्फ है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव, तो जब इधर से जो जलधाराएं ऐसे ऐसे चलेंगी, ऐसे ऐसे जो चलेंगी, जिनका एरो नीचे को आएगा तो ठंडी जलधाराएं होंगी। इसी तरह ये हमारा ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव, तो ऐसे जो चलेंगी जलधाराएं ऊपर की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ, वो ठंडी होंगी, क्योंकि ये ठंडा इलाका है। तो इधर से जब जाएंगी तो ठंडी होंगी, जब उधर से आएंगी तो ठंडी होंगी। क्यों? ये तो आप समझ गए हो। इतना समझे बात को? अच्छा चलो, ना समझो तो इसको रिवाइंड करके आप लोग देख लेना, आगे देखो, ठीक। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। इससे क्वेश्चन देखो, वो सारे प्रश्न मैं बताऊंगा जो परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक, बस इतना सुनिएगा। देखो एक चीज और मैं बता दूं, ये मैं कहना चाहता हूं कि देखो ये इधर प्रशांत महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, ठीक। ये हमारा हिंद महासागर है, पता है, ये हिंद महासागर है, पता है ना, हिंद महासागर। और ये जो हमारा क्या है, अटलांटिक महासागर, एस की आकार का, ये अटलांटिक महासागर है, ठीक। तो ये अगर हम मैप गोल होता है, ठीक, गोल होता है, ठीक, तो बीच से उसको हम जब फाड़ते हैं तो सामने जो हमारा जो प्रशांत महासागर होता है, तो ऐसे फाड़े, ऐसे कर लिए, तो आधा प्रशांत महासागर इधर और आधा प्रशांत महासागर इधर, ठीक। तो ये हमारा जो है प्रशांत महासागर है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है, ये पूर्वी प्रशांत महासागर, ठीक। ये भी हमारा प्रशांत महासागर है और ये भी हमारा प्रशांत महासागर, ठीक। तो क्वेश्चन ये आता है, मान लीजिए कोई धारा आ गई, कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया धारा कहां निकलती है, किस सागर में निकलती है? प्रशांत महासागर में निकलती है, कि अटलांटिक महासागर में निकलती है, कि पूर्वी अटलांटिक महासागर में निकलती है, कि ऑस्ट्रेलिया निकलती है। तो ये सारी चीजें जो है, किस सागर में कौन सी धारा चलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, ठीक। और कौन सी गर्म है, ठंडी, ये तो आता ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशांत महासागर की। सबसे पहले प्रशांत महासागर की जलधाराएं हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी है। देखो ये तो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के उत्तर में और विषुवत रेखा के दक्षिण में वातावरण गर्म रहेगा, गर्म रहेगा, तो यहाँ पर गर्म जलधारा होंगी। तो उत्तरी विषुवती धारा, भाई विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी विषुवती धारा और विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी विषुवती धारा। तो उत्तरी विषुवती धारा कैसी जलधारा है? गर्म, क्योंकि विषुवत रेखा के निकट है। दक्षिण विषुवती धारा गर्म है, क्योंकि विषुवत रेखा के निकट है। तो दोनों गर्म है क्योंकि विषुवत रेखा के निकट है। इतना बात। इस विषुवत रेखा के आसपास, इस विषुवत रेखा के ये उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखा जलधाराएं होंगी, ये गर्म होंगी क्योंकि विषुवत रेखा के निकट है। ओके, आगे आइए। अब देखो ये विषुवत रेखा है। अब देखो एक विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा से जो है इधर साउथ अफ्रीका के जो है पश्चिमी तरफ से जलधारा चलती है, साउथ अफ्रीका के, ठीक है, सॉरी साउथ अमेरिका के, सॉरी साउथ अमेरिका के जो है दक्षिणी अमेरिका से जो है एक जो है जलधारा निकलती है। देखो जिसका एरो इस तरफ है, देखो ऐसे ऐसे एरो है, ये बना है, तो ये कहां से निकल रही है? ये विषुवत रेखा से निकल रही है। विषुवत रेखा गर्म क्षेत्र है, तो ये कौन सी जलधारा होगी? ये गर्म होगी, एल नीनो। इसी तरह देखो ये देखो एक और जलधारा है, ये है हम्बोल्ट या पेरू जलधारा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम्बोल्ट या पेरू जलधारा, देखो ये ध्रुव है नीचे, दक्षिण ध्रुव, इधर से निकल रही, देखो एरो इसका ऊपर का है, एरो इसका ऊपर का, नीचे से आ रही, तो भाई ये ठंडे क्षेत्र से आ रही। जब ठंडे क्षेत्र से आएगी तो कैसी जलधारा होगी? ये ठंडी जलधारा होगी। ओके, अच्छा ये हो गया। अब देखो ये अलास्का है, ये इतना अलास्का है, आपको पता है, आप लोग बहुत होनहार हो,
बहुत ही आप लोग पढ़ने में तेज हो, ये अलास्का है। ये अलास्का जो है, देखो अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका, जैसे उत्तरी अमेरिका कहें तो आप समझ आना है, उत्तरी अमेरिका में हमको 3 मेन जो है देश पढ़ने हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। मैक्सिको, कनाडा, यूएसए और कनाडा, ठीक। ये हडसन की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी कनाडा में है और हडसन नदी अमेरिका में। ये तो बात की बातें हो गई, उसको जाने दो, ठीक। हम आते हैं जलधारा पे, ठीक है। ये अलास्का धारा, अब देखो ये एरो किधर को है, ये एरो ऊपर को है, देखो ये एरो तुम्हारा ऊपर को है, ये अलास्का धारा है, ये अलास्का धारा। तो ये नीचे से जा रहा, ये विषुवत रेखा से जा रहा, तो ये अलास्कन धारा कैसी होगी, गर्म होगी। अब देखो ये धारा ऊपर से आ रही है, ये धारा तुम्हारी ऊपर से आ रही है, ध्रुवों से आ रही, ये वाली नीचे जा रही। जब ध्रुवों से आएगी, ऊपर ठंडी है, तो ये कौन सी धारा होगी, कैलिफोर्नियन धारा, ये ठंडी जल धारा होगी, ठीक। ये हम्बोल्ट नीचे से आ रही, यहाँ पर जो है पेरू या पेरू जो है स्थान है, ठीक। तो ये जो धाराएं होती है वहां की जो स्थान के आधार पर उनको बांटा गया है, उन्हीं के स्थान पर जो इनको इनका नाम उसी के नाम से रख दिया जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आई, ये प्रशांत महासागर। अब हम इसकी बात करते हैं, पूर्वी प्रशांत महासागर की। देखो भाई ये ऑस्ट्रेलिया है तो इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा, ये तो समझने की बात है। ये पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा, उत्तर होगा, दक्षिण होगा, यही नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं आएगा। तो देखो अब ये विषुवत रेखा है, अब विषुवत रेखा देखो, विषुवत रेखा का एरो किधर है, देख लो भाई, विषुवत रेखा से एरो इधर को है, नीचे को है, तो ये जलधारा कहाँ से आ रही है, विषुवत रेखा से आ रही। और विषुवत रेखा में हमेशा गर्म स्थान होता है, गर्म तापमान होता है, तो जो वहां से जो जलधारा निकलेगी गर्म होगी, तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा होगी। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा गर्म है कि ठंडी है, तो बताओगे गर्म है। क्यों गर्म है, क्योंकि विषुवत रेखा से निकलती है। आप देखो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन रेखा, अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा ये क्या है, ये ध्रुव है। अब ध्रुवों से जो ये धारा निकलेगी ऊपर की तरफ, ध्रुव हमेशा ठंडे होते हैं, बर्फ जमी होती है, तो नीचे से ऊपर तक जाएगी ध्रुवों से, तो कौन सी धारा होगी, ठंडी होगी, ठंडी होगी। तो भैया बहुत आसान, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म और पश्चिमी ठंडी, ठीक। आप देखो ये आओ, हाँ ये देखिए, आप देखो इसका एरो क्या, इसका एरो देखो, ये एरो ऊपर को जा रहा, कहां से जा रहा, ये विषुवत रेखा से जा रहा। विषुवत रेखा गर्म क्षेत्र, बार बार नहीं बताएंगे, गर्म क्षेत्र, तो यहां से जो जलधारा जाएगी वो गर्म होगी। 2 जलधारा है, सुशिमा और क्यूरोशियो, सुशिमा क्यूरोशियो, तो ये गर्म हो जाएंगी। देखो ये जापान की जलधाराएं हैं, वहां के स्थान, वहां पर जो स्थान है उन्हीं के नाम पे रखा गया। अब देखो ऊपर से आ रही है, ऊपर से देखो ऐसे ऊपर से आ रही है, तो ऊपर ध्रुव ठंडा, तो ऊपर से सब आएगी तो ठंडी होगी। तो क्यूराइल धारा जो है ये ठंडी धारा है, ठीक। क्यूराइल धारा जो है वो ठंडी जलधारा है। तो इस प्रकार ये जो है हमारा हो गया प्रशांत महासागर की जलधाराएं खत्म हो गई। आगे देखिए, हम देखेंगे हिंद महासागर की जो धाराएं हैं। हिंद महासागर की धाराएं देखो, मैं बता दूं, एक देखो हिंद महासागर की, देखो हिंद महासागर की धाराएं देखो ऊपर से आ रही, देखो भाई ये हमारा क्या है, ये भारत है, भारत नीचे हिंद महासागर है, तो देखो ये विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा से देखो इधर को एरो है, तो इसका एरो इधर है, तो ये विषुवत रेखा है, ये गर्म क्षेत्र है, तो गर्म क्षेत्र से निकलेगी। तो ये जो मोजाम्बिक और अगुल्हास, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगुल्हास, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि अगुल्हास जो जलधारा है ये गर्म है कि ठंडी है। तो भैया जब विषुवत रेखा से निकली तो 100% गर्म होगी, नो डाउट, तुरंत बता देना गर्म है, लगाओ टिक, गोला काला भरो, नंबर पक्का, ओके। ये अब हिंद महासागर की ये जलधारा, इसको मैंने अभी बताया है, ठीक। अब देखो, अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं जो है हमेशा है बहुत इंपॉर्टेंट रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। यहाँ से क्वेश्चन तो आना तय है बिल्कुल। और जो जलधाराएं मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इसके बाहर नहीं आना है। आप चाहे कोई प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, इसी में क्वेश्चन घूमता रहता है और कुछ नहीं। तो 2 प्रकार के सिर्फ क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी जलधारा किस सागर में है, गर्म है या शुष्क है, बस गर्म है या ठंडी है। अच्छा, ये हमारा जो है अटलांटिक महासागर है, एस की आकार का अटलांटिक महासागर है। हम अटलांटिक महासागर की जलधाराएं अब पढ़ेंगे। देखिए विषुवत रेखा सबको पता,
विषुवत रेखा से चलेगी, जो धारा वो क्या होंगी, वो गर्म होंगी। ये हमारा ब्राजील है, तो ब्राजीलियन धारा एक है, तो ब्राजीलियन जो धारा नीचे को जलधारा चलेगी, नीचे को जो चलेगी विषुवत रेखा से जो आ रही है, तो ये तो गर्म होगी। और देखो ये ध्रुवों से जा रही है, नीचे से ये ध्रुवों से जा रही है, जिसे हम बोलते हैं फॉकलैंड धारा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉकलैंड धारा भैया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप बिल्कुल लिख देना, आने के चांस है। ठीक, तो ये ध्रुवों से जा रही है, तो ये क्या होगी भाई, ठंडी होगी, नो डाउट, आगे आई। ठीक, अब देखो ये विषुवत रेखा है, देखो एरो किधर को, ऊपर को है, इसका मतलब ऊपर जा रही है, तो विषुवत रेखा से जा रही है ऊपर, हमने बताया था। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम और फ्लोरिडो, गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडो दो ऐसी धाराएं हैं जो विषुवत रेखा से देखो ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब विषुवत रेखा से जा रही है, तो ये क्या होंगी, गर्म होंगी, गर्म होंगी। अब देखो, अब ऊपर से देखो ये आ रही है, देखो एरो इसका नीचे है, तो इसका मतलब ये जो है उत्तरी ध्रुव से आ रही है, तो उत्तरी ध्रुव से आ रही है ये रेखा, किनारी रेखा जो है उत्तरी ध्रुव से आ रही है, तो ये कैसी होगी, ये ठंडी होगी, क्योंकि इसका एरो विषुवत रेखा की तरफ है, तो विषुवत रेखा की तरफ जा रही है, आ रही है उत्तरी ध्रुव से, वहां बर्फ जमी है, ठंडा स्थान है, तो क्या होगी, ठंडी जलधारा होगी। बात समझ रहे हो। अच्छा, एक जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो है, ध्यान देना, गल्फ स्ट्रीम देखो यूरोप में हमेशा जो है जाड़ा रहता है, जाड़े का मौसम बना रहता है, तो जो ये गल्फ स्ट्रीम जो है ये चली जाती है तुम्हारा यूरोप में, गल्फ स्ट्रीम धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते ये जो है यूरोप में जो है चली जाती है। ठीक, तो यूरोप में यहाँ जो है ये गर्म है, जब गर्म है तो धीरे धीरे यूरोप पहुंच जाती है, तो यूरोप का मौसम भी हल्का गर्म हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं, अब तो ठीक है। तो यूरोप वाले जो है इस गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का कंबल के नाम से जानते हैं, यूरोप का गर्म कंबल के नाम से गल्फ स्ट्रीम को जानते हैं। अच्छा, अब देखो ये उत्तरी अटलांटिक धारा है, उत्तरी अटलांटिक धारा है, तो देखो एरो किधर को है, ऊपर की तरफ है, इसका मतलब विषुवत रेखा से जा रही है, इसका मतलब गर्म है, तो उत्तरी अटलांटिक धारा ये गर्म जलधारा है, जो यूरोप के जो है पश्चिमी हिस्से से बहती है। अच्छा, एक और धारा है लेब्रोडोर, जो क्या कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आती है, देखो लेब्रोडोर उत्तरी ध्रुव से आ रही है, तो इसका मतलब ठंडी जलधारा है, कोई कुछ तो सोचना ही नहीं है, तो ठंडी जलधारा है। ये ठंडी जलधारा देखो अटलांटिक महासागर में आ रही है, कैसी है, ठंडी, कहां, अटलांटिक महासागर में। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में टकराती है, जैसे देखो ये गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडो, ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, ठीक, और ये लेब्रोडोर जलधारा है, अब यहां पे आपस में टकराएंगे, जब गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में टकराती हैं तो प्लवकों का निर्माण होता है, प्लांकटन जिसे बोलते हैं, प्लवकों का निर्माण होता है, तो घना कोहरा छा जाता है। और ये जो ठंडी जलधाराएं हैं ये अपने साथ ताजे पानी का भावी हिमशैल लाती हैं। ठीक, ताजे पानी का जो ठंडी जलधाराएं हैं अपने साथ ताजे पानी का भावी हिमशैल लाती हैं। ताजे पानी का एक मैं उदाहरण आपको बता रहा हूं, जो टाइटैनिक जहाज था वो लेब्रोडोर धारा से टकरा कर जो है डूब गया था, क्योंकि ये अपने साथ भारी मात्रा में जो है ताजे पानी का जल लाती हैं, और जब डरती हैं तो कुहासा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, जिससे जो वहां के जलयान है वो भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, भारी मात्रा में उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए जो टाइटैनिक जहाज था वो लेब्रोडोर धारा से टकरा कर जो है वो डूब गया था। ये तो बात हो गई। जब गल्फ स्ट्रीम और लेब्रोडोर धारा आपस में टकराती हैं तो प्लांकटन का निर्माण करती हैं। प्लांकटन एक प्रकार का घास का मैदान है, ठीक, जिसे छोटी मछली जो है खाती हैं, और छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाती हैं। इसीलिए जो फ्लोरिडो के निकट जो अमेरिका के उत्तरी जो तट है, पूर्वी तट है, यहाँ पर जो है मछली जो है का शिकार किया जाता है भारी मात्रा में। ये सारी चीजें जो है देखो, जहां जहां जो है ठंडी और गर्म जलधाराएं जहां जहां टकराएंगी वहां वहां पर जो है प्लांकटन का निर्माण होगा, घास आएगी, और जिससे मछली उस घास को खाएंगी
और वहां पर जो है मछली जो है पकड़ने का जो है बहुत बड़ा केंद्र विकसित हो जाएगा। चाहे हम यहाँ पे कहें, चाहे हम यहाँ पे कहें, जहां जहां टकराएंगे। तो ये रहा कुछ जो है महत्वपूर्ण जलधाराएं। हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो जलधारा वाला टॉपिक है ये आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी से आएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।